वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों आरओ का प्री का एग्जाम जो है वो तो आपका 27 जुलाई को है, लेकिन भैया इसका मेंस का एग्जाम जो है वो कब होगा? क्योंकि प्री के एग्जाम से आप अधिकारी थोड़ा ना बन जाओगे। अगर समीक्षा अधिकारी बनना है आपको तो उसके लिए आपको मेंस का एग्जाम देना ही पड़ेगा। देखिए इस बार आपका जो प्री का एग्जाम है वो आपका 27 जुलाई को है, ठीक है। और जो मेंस का एग्जाम है ना, आप ये समझो जो प्री होता है और मेंस, इसके बीच में हम लोगों को 3-4 महीने का गैप जो है वो देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझो, जब लास्ट वैकेंसी आई थी आरओ की, कब? 2021 में। तो इसका जो प्री का एग्जाम था ना आरओ 2021 वाला, ये हुआ था आपका दिसंबर में, दिसंबर 2021 में। और फिर इसके बाद में जो इसका मेंस का एग्जाम था आरओ 2021 मेंस, ये हम लोग को देखने को मिला था अप्रैल में, देखने को मिला था अप्रैल 2022 में। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे इसके बीच में आपको 3 महीने का गैप जो है देखने को मिल रहा है। जनवरी, फरवरी और आपका मार्च हो गया। एक चीज और समझो, जो मेंस का एग्जाम होता है, जैसे अभी प्री का एग्जाम हो रहा है, वो तो आपका एक ही शिफ्ट में हो रहा है, ठीक है। और इसमें अब आपका एक ही पेपर आएगा, जो नया पैटर्न है आपका जीएस और हिंदी का एक ही आपका क्या कहते हैं पेपर होगा, जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे। लेकिन मेंस में आप ये समझो टोटल हम लोगों के पास में होते हैं 3 पेपर। कितने? 3 पेपर होते हैं। एक होता है आपका जीएस का, एक होता है वही हिंदी और ड्राफ्टिंग का, और एक होता है हमारे निबंध ऐसे का। और ऐसे भी आप ये समझो हम लोगों को हिंदी में ही लिखना होता है, ठीक है। तो जो मेंस का एग्जाम है ना, आप ये समझिए जो 2021 वाला जो आपका अप्रैल में हुआ था 2022 में, ये आपके 3 दिन चला था, ठीक है। अब यहाँ पे भैया बात यही आती है कि 3 या 4 महीने के बीच में गैप है। अच्छा एक चीज और समझो, मेंस कराने में ज्यादा परेशानी नहीं होती है। प्री एग्जाम में देखो, प्री एग्जाम में लेट हुआ क्योंकि स्टूडेंट बहुत है, 10 लाख से ज्यादा सेंटर आपको अरेंज करने। मेंस में आप ये समझो ज्यादा बच्चे होंगे नहीं, 5,000 के आसपास ही बच्चे हम लोग को देखने को मिलते हैं। और 3 ही शहर में आपका मेंस का एग्जाम होता है। कहाँ कहाँ? जैसे प्रयागराज हो गया, फिर आपका लखनऊ और गाजियाबाद, सिर्फ 3 ही सेंटर आपका, 3 ही शहर में आपके सेंटर बनते हैं। उसके बाद में अभी देखते हैं 27 जुलाई को है, तो इसका जो मेंस का एग्जाम है जो एक्सपेक्टेड लग रहा है, ठीक है, जो एग्जाम आपका हो सकता है, वो या तो आपके नवंबर महीने में होगा या आपके दिसंबर महीने में, ठीक है। मतलब 2 या 3 दिन में ही आपका पूरा मेंस जो है करवाया जाता है। जैसे यहाँ पर रिजर्व डेट है आपकी 2 नवंबर है, 6 नवंबर है, 9 नवंबर है। अब जैसे मान लो अगर 2 को होता है तो 2, 3, 4 जो है आपका एग्जाम रख दिया जा सकता है, ठीक है। आयोग वो अपना डिसीजन आपको बताएगा जब आयोग अपना नोटिस निकालेगा। या आपका दिसंबर में भी हो सकता है। दिसंबर में भी भैया आपकी 7 तारीख है जो रिजर्व डेट है। फिर अगर हम बात करें आपका, और 21 दिसंबर जो है वो रिजर्व डेट है। मतलब ये समझो मेंस कराने के लिए 2 या 3 दिन का आपका समय चाहिए होता है, और ज्यादा परेशानी होती नहीं है। कम बच्चे होते हैं और 3 ही जगह पे आपका एग्जाम कराना होता है, ठीक है। अब देखो मेंस के लिए क्या करना है। मेंस के लिए इस समय पे देखो, पहली चीज समझो, इस समय पे आप लोग प्री के लिए ही पढ़िए, क्योंकि आपके पास में अभी अप्रैल है, फिर आपके पास में मई हो गया, और फिर आपका जून। जुलाई महीना अभी काउंट ना करो, जुलाई महीने में रिवीजन करना है। इसमें आप लोग को प्री पे फोकस तो करना ही, साथ में करो क्या, हर संडे संडे एक काम कर लिया करो, हर संडे संडे क्या करा करो, आप लोग ऐसे लिख लिया करो, ठीक है। जो निबंध है आपका, हिंदी में हम लोग को निबंध लिखना है ना, तो हर संडे आप लोग बस ऐसे लिख लो। इतना अगर आप लोग कर लोगे ना तो अभी के लिए सफिशियंट है। बाकी उसके बाद में आपका जब प्री हो जाए तब तो मेंस में आपको लगना ही है, लेकिन अभी ऐसे वगैरह जो है ऐसे लिखना जरूरी है। बाकी आरओ मेंस का कंप्लीट पेड ग्रुप जो है ना, जिसमें कंप्लीट ऐसे की प्रैक्टिस और जो आपका जीएस हो गया और जो हिंदी हो गया वो कंप्लीट आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। मेन देखो ऐसे ही होता है, ठीक है, क्योंकि ऐसे जो है ना वो आपका प्री में कहीं पर भी नहीं है। ऐसे जो आपको लिखना पड़ेगा, उसके लिए कैसे लिखना है, क्या कोर्स लानी है, क्योंकि अलग अलग टॉपिक होते हैं। इसका कंप्लीट पेड ग्रुप जो है वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का चल रहा है, उसको आप ज्वाइन करके कंप्लीट मेंस की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे लिखने की आदत जो है अभी से डालो। साथ में आरओ जो प्री एग्जाम है उसकी टेस्ट सीरीज चल रही है नए ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से, उसको भी लगाइएगा जरूर। वो भी कंप्लीट आपको 30 फुल लेंथ टेस्ट उसमें मिलेंगे, काफी फायदा होगा उससे भी आपको एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि नए क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करके जाना आपको जरूरी है। और पेड ग्रुप जो है वो भी स्टार्ट हो गया आरओ का। कोई और डाउट हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में पूछिएगा जरूर। और यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।